Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution we will study Article 86। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 86 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 86 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा, ताकि आपको कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 86 टॉक अबाउट राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। आर्टिकल 86 में सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार पर चर्चा की गई है। देखिए, आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस यानी संबोधित कर सकता है और साथ ही संदेश भी भेज सकता है। आर्टिकल 86 क्लॉज फर्स्ट, द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर and for that purpose require the attendance of members। राष्ट्रपति पार्लियामेंट के किसी भी सदन या एक साथ असेंबल्ड दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और इस पर्पस के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। देखिए, आर्टिकल 86 के केस में राष्ट्रपति का जब मन चाहेगा वह तब दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउसेस को या फिर दोनों हाउसेस को एक साथ यानी राज्यसभा और लोकसभा को एक संबोधित करने के लिए बुला सकती है कि दोनों हाउसेस एक साथ भी बैठ जाएं और अकेला कोई हाउस भी संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति का यह अधिकार है और इस पर्पस के लिए जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा या लोकसभा के, उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो वो भी होनी चाहिए। यह राष्ट्रपति का पावर होता है आर्टिकल 86 के तहत कि वह ऐसा कर सकता है। Article 86 Clause 2, the President may send messages to either House of Parliament, whether with respect to a bill then pending in Parliament or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। राष्ट्रपति पार्लियामेंट के किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं, चाहे वह पार्लियामेंट में पेंडिंग किसी बिल के संबंध में हो, और साथ ही जिस सदन को कोई संदेश भेजा जाता है वह सदन सभी सुविधाजनक डिस्पैच के साथ संदेश द्वारा आवश्यक किसी भी मामले पर विचार करेगा और उसे ध्यान में रखेगा। सिंपल शब्दों में आप समझे तो ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद में किसी भी सदन को भेज सकता है संदेश, यानी चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह संदेश भेज सकता है और संदेश किसी बिल के संबंध में हो सकता है। और जिस सदन को यह संदेश भेजा जाता है वह सदन इसे सभी सुविधाजनक इस पर विचार करेगा, इस पर ध्यान देगा और जो भी राष्ट्रपति का संदेश भेजा गया है उस पर कार्य करेगा। तो कुल मिला के राष्ट्रपति का यह अधिकार है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.